हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनका दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए हुए हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट्स होता है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल कि जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए प्लस आयोटा बी, जहां ए रियल पार्ट है और आयोटा बी आपका इमेजिनरी पार्ट्स है, और ए और बी दोनों रियल नंबर है। ये आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। एंड ए एंड बी आर रियल नंबर। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ये दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि डेफिनेशन में है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट्स। ए जो है वो आपका रियल पार्ट है और आयोटा बी ये आपका इमेजिनरी पार्ट्स है। और जिसमें ए और बी अगर आप देखें तो ये दोनों रियल नंबर होते हैं और आयोटा जो है ये इमेजिनरी। आयोटा जो है इमेजिनरी और आयोटा बी दोनों को मिलाएं तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। और लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर की वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। और आयोटा की जो वैल्यू है, अब देखिए आयोटा, जहां आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। आयोटा क्यूब को अगर आप देखें तो दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा 4 को आप देखें, आयोटा टू द पावर 4, तो दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू में -1 इज इक्वल टू +1। तो आयोटा 4 की वैल्यू, आयोटा की जो घात 4 है उसकी वैल्यू आप निकालें तो वो +1 आ जाती है। इसी तरह से आयोटा की पावर 5 की अगर आप वैल्यू निकालें तो आयोटा 4 इंटू आई, आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये आपका इज इक्वल टू आयोटा। सिमिलरली आयोटा 6 की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब है आपका माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, और ये भी आपका माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसी तरह से आयोटा 7 को आप निकाल सकते हैं, आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 6 जो है
वो है आपकी माइनस, और ये आपका आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह से आयोटा की 8 आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, आयोटा 4 आपको दिया हुआ है 1, तो ये 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और आयोटा की पावर 9, तो ये आ जाएगा, देख लीजिए आयोटा की पावर 9 को कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 8 जो है वो आपका 1 है, तो ये आपकी आयोटा बन जाएगा। तो आयोटा जो इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी है वैल्यू, तो ये आप आयोटा की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट्स एंड लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a इज द रियल पार्ट और आयोटा b is the imaginary part, and where a and b are the real numbers और i जो है imaginary numbers है। अब आप इसका एडिशन देख लीजिए। अब लेट z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं कि z1 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए। लेट z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों का आप एडिशन करेंगे तो हैंस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस 5 माइनस 3 आयोटा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ जोड़ेंगे। तो अब देखिए 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट ये 3 आपका रियल पार्ट है, 5 भी आपका रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस, अब प्लस के हैं 4 आयोटा और माइनस के हैं 3 आयोटा, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आयोटा, तो दैट इज आयोटा। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा। ठीक है। अब आप इसी तरह से अब देख सकते हैं सबट्रैक्शन, घटाना। आप कोई और दूसरी भी संख्या ले सकते हैं घटाने के लिए, और चाहें तो आप इसी संख्या को भी देख सकते हैं। तो अब देखिए, अब z माइनस z2, अब z माइनस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे घटाएंगे। अब z1 आपका 3 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा, और z1 माइनस z2 यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 माइनस 3 आयोटा, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा और माइनस 5 और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 3 आयोटा। तो अब देखिए, रियल पार्ट्स में से रियल पार्ट घटाएंगे, इमेजिनरी पार्ट्स में से इमेजिनरी पार्ट माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा -2, और 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसका रियल पार्ट है -2 और इमेजिनरी पार्ट है 7 आयोटा। तो ये z माइनस z2 सब्ट्रैक्शन हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन में, अब ये आपका
Z1 इंटू Z2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका सबट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन। Z1 इंटू Z2, तो देख लीजिए 3 + 4 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3 आयोटा में। तो जैसे जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से आप इसको करिए। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3 आयोटा और प्लस 4 आयोटा और 5 - 3 आयोटा। समझ आ रहा है बच्चों? अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -9 आयोटा प्लस 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? देख लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने 5 - 3 आयोटा में किया, 4 आयोटा का मल्टीप्लाई हमने 5 - 3 आयोटा में, यानी एक बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 4 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 15 9 आयोटा प्लस 5 की 4 में 20 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 15 माइनस, अब ये 20 आयोटा प्लस के हैं और माइनस के हैं 9 आयोटा, तो इसमें से ये प्लस के आपके 11 आयोटा बचेंगे और -12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए -1। अब इज इक्वल टू 15 + 11 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 12। अब देखिए दोनों रियल पार्ट को जोड़ दीजिए, 15 और 12 27, तो ये 27 + 11 आयोटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपका 27 + 11 आयोटा, और जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल आप और भी देख लीजिए। मान लीजिए Z1 इंटू Z2, और दूसरी भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए कि लेट Z1 इज इक्वल टू 2 - आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। और नाउ Z1 इंटू Z2 2 - आयोटा और मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 2 आयोटा से। ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से ले लिए हैं, पहले हमने इससे किया। अब Z1 को 2 - आयोटा हमने ले लिया, Z2 को 4 + 2 आयोटा ले लिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे Z1 इंटू Z2, तो उसी तरह से 2 - आयोटा की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू, अब पहले 2 का मल्टीप्लाई 4 + 2 आयोटा और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई 4 + 2 आयोटा। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 8 और प्लस 4 आयोटा,
अब इसका करेंगे -4 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। 2 की 4 में मल्टीप्लाई करिए 8 आ गया, 2 की 2 आयोटा में मल्टीप्लाई करिए 4 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा की 4 में मल्टीप्लाई करिए 4 आयोटा आ गया, और इसका मल्टीप्लाई 2 आयोटा में करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 4 आयोटा है, ये माइनस का 4 आयोटा है। अब आपके क्या 8 माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब ये आपका आ गया 8 और माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 2 और इसका आंसर आ गया 10। अब देखिए ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आया तो एक रियल नंबर आ गया। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ए रियल नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई एक रियल नंबर भी हो सकता है, और जब मल्टीप्लिकेशन है तो इसका एडिशन भी रियल नंबर आ सकता है। तो ये संख्या आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। और अब देख सकते हैं आप इसका डिवीजन कैसे करेंगे। अब देखिए डिवीजन, अब मान लीजिए ये Z1 ये है और Z2 ये है 5 - 3 आयोटा। अब इसका डिवीजन कैसे करेंगे, इन्हीं संख्याओं का आप डिवीजन देख लीजिए। डिवीजन Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2, तो ये जो Z1 है 3 + 4 आयोटा अपॉन में 5 - 3 आयोटा। अब देखिए मल्टीप्लाई तो वैसे कर दिया आपने, जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने के लिए यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से। अब यदि कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कि जेड ए प्लस आयोटा बी है, तो इसका जो कंजुगेट है वो होगा ए माइनस आयोटा बी। कंजुगेट इसका होगा ए माइनस आयोटा बी। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करेंगे 3 + 4 आयोटा अपॉन में 5 - 3 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पहले देखा है कि जब हम रेशनलाइजिंग करते हैं तो ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है यहाँ का, तो इसका यदि यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और उससे ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का वो सेम तरीका है जैसे अभी इससे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया था। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो देखिए 3 + 4 आयोटा और ये 5 + 3 आयोटा अपॉन में 5 - 3 आयोटा। अब देखिए 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 3 आयोटा और +4 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 3 आयोटा, और इसका नीचे मल्टीप्लाई 5 + 3 आयोटा। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले कि यदि a - b
और a प्लस b दो संख्याएं हैं तो इनकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है। तो ये a 5 है और b की वैल्यू है -3 आयोटा, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस और ये 9 आयोटा स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया और प्लस का 9 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए प्लस 20 आयोटा और प्लस के 12 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 25 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 15, अब ये 9 आयोटा और 20 आयोटा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आपका हो गया 29 आयोटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आपका हो जाएगा -12 और अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 9 34 आपका ये वैल्यू हो जाएगी, और बराबर इसके आ जाएगा 15 में से 12 घटा दीजिए, 3 प्लस 29 आयोटा बटे में 34। और इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 प्लस 3 अपॉन में 34 और प्लस 29 अपॉन 34 आयोटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अभी देखिए ये डिवीजन हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, समझ में आया होगा। तो अभी हमने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो हम आगे आपके लिए बनाते रहेंगे जो एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे, और आप हमारी वीडियो आगे भी इसी तरह से देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।